हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज मैथ में। आज हम 12th क्लास का मैथ लेकर चल रहे हैं। अवकल समीकरण प्रश्नावली 9.1 प्रश्नावली 9.1। क्वेश्चन से पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं। dy अपान dx को अवकल कहते हैं। एक बार अवकल को dy अपान dx कहते हैं। अगर दो बार अवकल करते हैं तो d2y अपान dx2 कहते हैं। अगर तीन बार अवकल करते हैं तो d3y अपान dx3। अगर चार बार अवकल करते हैं तो d4y अपान dx4। ऐसे भी लिखा जा सकता है बाई डैश। अगर एक बार अवकल हुआ है तो बाई डैश से डिनोट करते हैं। अगर दो बार अवकल करते हैं तो बाई 2 से डिनोट करते हैं। अगर तीन बार अवकल को बाई 3 डैश। अगर 4 बार अवकल हुआ है तो 4 डैश। अब देखते हैं कोट कैसे निकालते हैं और घात कैसे निकालते हैं। कोट अवकल की जो अधिकतम घात होती है वही हमारी कोट कहलाती है। अधिकतम अवकल, जिसका अधिकतम अवकल हुआ है वही हमारी कोट कहलाती है। घात अधिकतम जो अधिकतम अवकल हुआ है उसकी घात जो होती है वही हमारी घात कहलाती है। घात। अब देखते हैं, अगर अवकल थीटा में दिया है तो वो परिभाषित नहीं होगा, या अवकल किसी घात में दिया है वो भी परिभाषित नहीं होगा। अवकल बराबर थीटा। अवकल अगर घात में दिया है तो वो हमारे दोनों परिभाषित नहीं होंगे। परिभाषित नहीं है। प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है d4 dx4 प्लस साइन बाई 3 डैश बराबर 0। तो इसकी कोट और घात देखते हैं। तो अधिकतम अवकल d4 का हुआ है, 4 बार हुआ है। यहाँ पे 3 बार हुआ है, 3 डैश लगे हैं तो 3 बार अवकल हुआ है। और यहाँ पर 4 बार। हमारा नियम कहता है अधिकतम अवकल जो होगा वही हमारी कोट होगी। तो इस
की कोट हो जाएगी 4। घात की बात करें तो एक नियम है, अवकल अगर थीटा में है तो उसकी घात परिभाषित नहीं होगी। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे अवकल दिया है तो ये परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। y डैश प्लस 5x बराबर 0, इसकी कोटि और घात ज्ञात करना है। इसमें देखना है, इसमें अवकल एक बार अधिकतम हुआ है तो इसकी कोट 1 हो जाएगी। और हमारा अब घात का देखते हैं। घात अधिकतम अवकल, जो हमारा अधिकतम अवकल एक बार हुआ है उसकी घात, इस पे कोई घात नहीं है। अब जिस पे कोई घात नहीं होती है उस पे 1 मान लेते हैं, तो भाई हमारी इस पे 1 घात है तो हमारी घात 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ds अपान dt घात 4 प्लस 3 d2s अपान डी टी स्क्वायर बराबर 0। इसमें अवकल देखते हैं कितनी बार हुआ है अधिकतम। यहाँ पर अवकल एक बार हुआ है, यहाँ पे 2 बार हुआ है, तो अधिकतम 2 बार हुआ है तो इसकी कोट 2 होगी। कोट हो जाएगी 2। घात देखते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज ये मत हो जाना कि ये 4 घात होगी अधिकतम, 4 घात नहीं होगी, क्योंकि अवकल अधिकतम 2 बार हुआ है तो इसकी ही घात, क्योंकि अधिकतम अवकल हमारा नियम कहता है अधिकतम अवकल जो है उसकी घात होनी चाहिए। तो अधिकतम अवकल 2 बार हुआ है तो इसकी घात कोई है नहीं, तो जिसकी घात कोई नहीं होती है वो 1 मानी जाती है, तो इसकी घात 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है d2y अपान dx2 घात 2 प्लस कोज dy अपान dx बराबर 0। तो इसमें देखते हैं अधिकतम अवकल कितनी बार हुआ है। यहाँ पर अधिकतम अवकल 1 बार हुआ है, यहाँ पे 2 बार हुआ है, तो अधिकतम अवकल तो कोट हो जाएगी इसकी 2। अब घात देखते हैं। अब नियम दिया है अगर अवकल थीटा के रूप में है तो यहाँ पे अवकल जो है थीटा के रूप में है, कोज थीटा की जगह पर है अवकल dy dx, तो एक परिभाषित नहीं होगी, परिभाषित नहीं है। हमारा नियम कहता है अगर अवकल थीटा के रूप में है तो वो परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। d2y अपान dx2 बराबर कोज 3x प्लस साइन 3x। तो इसमें देखते हैं अवकल अधिकतम कितनी बार हुआ है। तो कोज 3x
ये अवकल नहीं है, साइन 3x ये भी अवकल नहीं है, तो अधिकतम हुआ है 2 बार। तो एक कोट हो जाएगी, इसकी कोट 2 हो जाएगी। घात देखते हैं, हमारा अवकल भी इसमें थीटा के रूप में नहीं है, तो अधिकतम जो अवकल है इसकी घात कोई दी नहीं गई है, जिसकी नहीं दी जाती है वहाँ 1 होती है, तो इसकी घात अधिकतम हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है, बाई 3 डैश स्क्वायर प्लस बाई 2 डैश की घात 3 प्लस बाई डैश 4 प्लस बाई 5 बराबर 0। इसमें अवकल की अधिकतम घात देखते हैं। यहाँ पर 1 बार अवकल हुआ है, यहाँ पे 2 डैश है, यहाँ पे 2 बार हुआ है, यहाँ पे 3 डैश है, तो यहाँ पे 3 बार हुआ है। अधिकतम अवकल 3 बार हुआ है, तो कोट हो जाएगी तो कोट हो जाएगी 3। घात देखते हैं, अधिकतम अवकल की घात 2 है, तो ये कोट हो जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बाई 3 डैश प्लस 2 बाई 2 डैश प्लस बाई डैश 4 प्लस बाई बाई डैश बराबर 0। इसमें देखते हैं अधिकतम अवकल कितनी बार हुआ है। यहाँ पे 1 डैश है, तो 1 बार अवकल हुआ है। यहाँ पे 2 डैश है, 2 बार अवकल हुआ है। यहाँ पे 3 डैश है, तो 3 बार अवकल हुआ है। तो अधिकतम अवकल 3 बार हुआ है, तो इसकी कोट हो जाएगी 3। घात देखते हैं, तो अधिकतम अवकल 3 बार हुआ है, तो इसकी ही घात, कोई घात नहीं है, तो इसकी घात 1 होगी। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8वां है, बाई डैश प्लस बाई बराबर EX। तो इसकी कोट, इसमें अवकल अधिकतम 1 बार हुआ है, बाई डैश, तो कोट 1 हो जाएगी। घात अधिकतम अवकल 1 बार हुआ है, तो इसकी घात 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 9, बाई 2 डैश प्लस बाई डैश 2 प्लस 2 बाई बराबर 0। तो इसमें देखते हैं अधिकतम घात, अधिकतम अवकल किसका हुआ है। बाई डैश 1 बार है,
तो अवकल एक बार हुआ है, बाई डैश दो बार है, तो दो अधिकतम अवकल दो बार हुआ है, तो कोट हो जाएगी दो घात, अधिकतम अवकल दो बार हुआ है तो इसकी घात लिखी नहीं है, तो जिसकी घात नहीं लिखी होती है एक होती है, तो इसकी घात एक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 बाई टू डैश प्लस टू बाई डैश प्लस साइन बाई बराबर 0। इसमें देखते हैं इसकी कोट देखते हैं। कोट अधिकतम अवकल दो बार हुआ है तो इसकी कोट दो होगी, घात अधिकतम अवकल की घात दी नहीं गई है तो एक होगी। क्वेश्चन नंबर 11 जो ऑब्जेक्टिव है बहुविकल्पी डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर घात 3 प्लस डी बाई अपान डी एक्स घात 2 प्लस साइन डी बाई अपान डी एक्स बराबर 0। तो इसमें घात पूछी गई है, तो अधिकतम अवकल इसमें एक बार हुआ है, यहाँ पे दो बार हुआ है, तो इसकी घात हो जाएगी। तो अधिकतम अवकल दो बार हुआ है तो इसकी घात 3 है, तो घात 3 हो जाएगी। अगर इसमें घात ही पूछी गई, अगर कोट पूछता तो इसकी कोट हो जाती कोट, क्योंकि इसमें साइन अवकल दिया है थीटा के रूप में, तो ये परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 2x तो डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस 3 डी बाई अपान डी एक्स बराबर 0। यहाँ पर अवकल इसमें एक बार हुआ है, इसमें दो बार हुआ है, तो अधिकतम अवकल दो बार हुआ है तो कोट होगी तो अब घात पहुंची गई है इसमें, तो अधिकतम अवकल दिया गया है दो बार, तो इसकी घात एक हो जाएगी, तो इसमें घात होगी 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। जय हिंद।